सभी स्टाफ साथियों को नमस्कार। सलाह समाधान चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आपका फिक्सेशन कंप्लीट हो गया हो या आपके किसी भी प्रकार का एरियर हो जिसको आप IFMS 3.0 पे बनाना चाहते हो, तो उसके लिए साथियों हम सबसे पहले अपने DDO की SSO ID से हम IFMS 3.0 लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद साथियों हम सबसे पहले यहाँ पर जो बिल है उस पर क्लिक करेंगे और नीचे आप देखोगे बिल करेक्शन पे क्लिक करके बिल करेक्शन बल्क पे क्लिक करना अपने को। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम अपना एम्प्लॉय जिसका हमें एरियर बनाना है उसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे साथियों। उस पर आगे हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा टैब शो होगा। यहाँ से आप सबसे पहले अपना जो फॉर्मेट है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इंडिविजुअली एम्प्लॉय का इंडिविजुअली डाउनलोड होता है, इसलिए यहाँ से आप इनमें सारी डिटेल फिल करनी है। प्रोसेस में सैलरी एरियर, रीज़न, इसमें कोई रीज़न नहीं है कन्फर्मेशन का। अगर आपके कोई रीज़न हो तो आप वो चूज कर सकते हो, बाकी अदर करके कर सकते हो आप यहाँ से। फिर बिल करेक्शन में भी यहाँ से भी अदर ही होगा अगर यहाँ से अदर हो रहा है तो। उसके बाद आपकी इफेक्टिव डेट कब से कब तक बनाना है वो दोनों आपको चूज करना है। और आपका जो बिल टाइप है वो मेरा सैलरी बिल है, इसलिए मैं सैलरी बिल सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से। इसमें सैलरी बिल ही सिलेक्ट होगा। और इसमें आपको एरियर किस किस चीज़ का बनाना है वो चीज़ आपको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको जो आपके डिडक्शंस है, अलाउंसेस है, सबको चूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बेसिक को चूज करते हैं। बेसिक के बाद साथियों हम डियरनेस अलाउंस को चूज करेंगे। यहाँ पर आपके सामने दो डियरनेस अलाउंस है, एक का ऑब्जेक्टेड 98 है, एक का ऑब्जेक्टेड 104 है। हम 104 को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद HRA सेलेक्ट करेंगे, HRA 107। अब साथियों डिडक्शन के लिए हमें GPF सेलेक्ट करना है, तो हम यहाँ से GPF सर्च करेंगे तो GPF भी दो आ रहे हैं, GPF कॉन्ट्रीब्यूशन और एक GPF बोनस। तो जो नए एम्प्लॉय है उनका GPF बोनस है, इसलिए हम यहाँ से GPF बोनस 294 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से डाउनलोड फॉर्मेट कर देंगे। जब ये फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा और इसको हम ओपन करेंगे तो साथियों हमारे सामने कुछ ऐसा फॉर्मेट खुल के शो होगा जिसमें आपके सारे बिल्स की डिटेल पहले होगी। इनेबल एडिटिंग करके यहाँ पर जो बेसिक में आपके जो बिल नंबर है, इस बेसिक से ही कॉपी करके हमने DNS अलाउंस में भी वही रखने हैं, HRA में भी वही रखने हैं हमको, और बोनस में भी वही रखने हैं। तो साथियों कॉपी करके हम DNS अलाउंस में भी कॉपी कर देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और इस सब में पेस्ट कर देते हैं इंडिविजुअली। अब इसके बाद हमको बाकी इसमें कहीं कुछ नहीं छेड़ना, केवल इस जगह ही अपने को बेसिक वगैरह सब चेंज करनी है। प्रोबेशन में आपको DA HRA नहीं मिलता, इसलिए हम इसको 0 कर देंगे। इसके बाद GPF आपका 1100 रुपये कटता है, वो 1100 भर देंगे हम दोनों महीनों में। अब इसके अलावा साथियों मैंने इसके साथ एक एक्सेल सीट तैयार की थी एरियर की। उस एक्सेल सीट को देखकर मैं यहाँ से इसमें डाटा फिलअप कर दूंगा। जैसे मेरे सामने यहाँ पे 9 अक्टूबर से बनाना था, इसलिए उसकी जो पार्शियल सैलरी बन रही थी, कितनी देनी चाहिए थी उसको, वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ इस एरियर शीट से देख के। इसके अलावा यहाँ से जो डियरनेस अलाउंस है वो भी मैं इस एरियर शीट को जो नीचे आपको दिख रहे हैं उसमें से मैं फिलअप कर देता हूँ। बाकी जो HRA है, HRA 10% था, उसका भी मैंने इस एरियर शीट में दे रखा है। इस एरियर शीट में से हम भी इसको भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। जैसे HRA यहाँ पर 25,077 का 10% 2507.7 बनेगा। उसका 0.7 है, इसलिए इसको 2508 कर देंगे साथियों, क्योंकि 0.5 से ज़्यादा होता है तो उसको आगे मर्ज कर देते हैं। और 33,800 का 3380 हो जाएगा। बाकी जो GPF आपका 2100 कटना चाहिए स्लैब के अनुसार, तो 2100 भर देंगे यहाँ पे। इसके अलावा इसको सेव कर देंगे, बाकी कहीं कुछ आपको छेड़ना नहीं है। इसके बाद आपको क्या करना है, वापस वहीं आना जहाँ से हमने फॉर्मेट डाउनलोड किया था, और यहाँ पर आते ही हमको यहाँ से इस फॉर्मेट को अपलोड करना पड़ेगा। तो अपलोड पर क्लिक करेंगे तो डिटेल वैसे पूरी फिलअप हुई आ जाएगी जो आपने डाउनलोड फॉर्मेट करते टाइम भरी थी। और डिपेंडेंट डिडक्शन में हितकर निधि का डिडक्शन होता है, इसलिए इसको अनचेक रहने देना है। और यहाँ से जैसे ही आप अपलोड करोगे तो वो फाइल आपके सामने खुल के शो होगी, उसको चूज कर लेना है। और नीचे डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। वो डॉक्यूमेंट वो होगा जो आपने एक्सेल शीट तैयार की थी एरियर की, उसका प्रिंट निकाल के आपके DDO के सील साइन करवाने। इसके DDO के सील साइन करवाने के बाद इसकी आप PDF बना के इस यहाँ अपलोड करनी है आपको। मैं अपलोड करके यहाँ से जैसे ही मैं अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा। इसका मतलब यहाँ से अब ये बिल रिक्वेस्ट जनरेट कर दिया हमने। इसके बाद हम वापस बिल में जाएंगे। बिल वाले टैब में क्लिक करने के बाद वापस बिल करेक्शन, और बिल करेक्शन में बिल करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। बिल करेक्शन रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे
जो रिक्वेस्ट जनरेट की थी आपने, अगर आपने एक एम्प्लॉय की हो तो एक की, या फिर ज़्यादा की हो तो ज़्यादा की शो हो जाएगी। इसको यहाँ से प्रोसेस कर सकते हो आप, दोनों जगह से प्रोसेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करके कन्फर्मेशन का मैसेज आएगा, ओके कर देंगे। यहाँ से आपकी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो चुकी है। वापस से हम बिल्स में जाएंगे। बिल्स में क्लिक करने के बाद सैलरी एरियर बिल, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो सैलरी एरियर बिल पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, इसके नीचे 2 टैब खुलेगी आपके सामने, सैलरी एरियर, तो ऊपर वाली पे ही क्लिक करना है। क्लिक करते आपके सामने एक ऐसी रिक्वेस्ट शो हो जाएगी। इस रिक्वेस्ट को हम व्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे ही मैं इसको व्यू करता हूँ तो इसका अमाउंट शो होता है साथियों। इसका अमाउंट और हमने जो एरियर शीट बनाई थी उसका अमाउंट हमको मैच करना है। देखो साथियों, दोनों का अमाउंट मैच करके देख लिया हमने। 2000 का डिडक्शन है, बाकी जो अलाउंसेज है, डिडक्शन और जो नेट पेएबल है, वो सब कुछ मिला के देख लिया। और नीचे अभी आप इसको बैक करके वापस से जाना है, वापस से इसको बिल जनरेट, यहाँ पे क्लिक करोगे तो बिल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे चेक बॉक्स पे यस करो, और यस करने के बाद आपका बिल सक्सेसफुली जनरेट हो चुका है। अब अपने को क्या करना है, वापस से बिल्स पे जाना है। बिल्स पे जाने के बाद आप वापस से सैलरी एरियर पे क्लिक करोगे। सैलरी एरियर के बाद आपके सामने सैलरी एरियर बिल शो होगा। यहाँ से आप अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करो, मंथ सेलेक्ट करो और उस ग्रुप सेलेक्ट करो। ग्रुप सेलेक्ट नहीं करो तो भी सर्च करोगे तो भी आपका बिल शो हो जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो इस बिल को डाउनलोड करके इसकी रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बिल की रिपोर्ट शो हो जाएगी। यहाँ से थोड़ा टाइम ले सकता है। बिल की रिपोर्ट शो होने के बाद आप इसको चेक कर ले, ढंग से डाउनलोड करके चेक कर ले। इसके बाद इस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इसको प्रोसेस कर देना है। इस सारे बॉक्स को चेक करके आपको OTP पे यस कर देना है। इसके बाद आपके DDO के पास OTP चला जाएगा। यहाँ से आपको आपके DDO के मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा, वो OTP फिलअप करके आप जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो ये बिल आपका ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा साथियों। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।